Good morning, all of you. I am Archana Goyal, Assistant Professor at Department of Computer Science Engineering, Aryabhatta College of Engineering Research Center, Ajmer. This is my third video on elements of C. Uh, in the previous videos, we have completed the elements like constants, variables, escape sequences, character set, data types, and all. So in this video, we will continue with the delimiters, expressions, and operators. So here, let's we start our video. Delimiters. डिलीमीटर क्या होते हैं? डिलीमीटर बेसिकली एक यूनिक कैरेक्टर होता है या सीरीज ऑफ कैरेक्टर होता है जो किसी भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट, स्ट्रिंग या फंक्शन के बॉडी की बिगिनिंग या एंड को इंडिकेट करता है, स्पेसिफाई करता है. तो डिलीमीटर बेसिकली हमारे वो कैरेक्टर्स लाइक कोलन्स, सेमीकोलन्स, कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट्स, बैकस्लैश, स्टार, ये हमारे सब क्या होते हैं? डिलीमीटर्स होते हैं. तो डिलीमीटर वो यूनिक कैरेक्टर्स, वो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टेटमेंट की, स्ट्रिंग की या फंक्शन के बॉडी की बिगिनिंग या एंड को इंडिकेट करते हैं. तो हमारे ये कुछ डिलीमीटर्स मैंने तुम्हें दिए हुए हैं. राउंड ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स, एस्केप सीक्वेंस और कमेंट्स. जैसे स्लैश के साथ सिंगल स्टार, ये कमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, और कमेंट को एंड करने के लिए फिर से स्टार और बैकस्लैश. डबल कोट्स फॉर डिफाइनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स, एक स्ट्रिंग की बिगिनिंग और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डबल कोट्स यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे होते हैं एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशन क्या होते हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है सिंबल्स का, एक लीगल कॉम्बिनेशन होता है सिंबल्स का जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर x + 5 एक लीगल एक्सप्रेशन है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें x एक वैल्यू वेरिएबल है और 5 एक कांस्टेंट है. हर एक्सप्रेशन के अंदर कुछ ऑपरेंड्स होते हैं और कम से कम एक ऑपरेंड होता है और एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर्स होते हैं. ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वैल्यूज होते हैं और ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक्सप्रेशंस को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तीन तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं: इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. इनफिक्स जिसमें जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में आता है, उसको इनफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्स जब ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर आता है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं. और पोस्टफिक्स जब ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद आता है उसको हम लोग पोस्टफिक्स कहते हैं. तो हम लोग सी के अंदर इनफिक्स फॉर्म की एक्सप्रेशंस लेते हैं, यानी कि ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर्स को प्लेस करते हैं. तो व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करने वाला है. अब वो एक्शन कोई मैथमेटिकल एक्शन हो सकता है, लॉजिकल एक्शन हो सकता है. ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है प्रोग्राम्स में डेटा और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 8 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स. ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन, द टास्क दे आर परफॉर्मिंग. किस तरह का एक्शन, किस तरह का टास्क ये परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इन ऑपरेटर्स को क्लासिफाई किया गया है. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के काम आते हैं. इसमें 5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस डिवीजन. यानी कि दिस मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो दो क्वांटिटीज को, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आते हैं और उस कंपैरिजन के बेसिस पे एक डिसीजन लिया जाता है. अगर स्पेसिफाइड रिलेशन ट्रू है तो ये रिटर्न करता है 1, अगर स्पेसिफाइड रिलेशन फॉल्स है तो रिटर्न करता है 0. रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू.
सी प्रोग्रामिंग के अंदर नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, और इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी कंडीशन को टेस्ट करने के काम आते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एम्परसेंड साइन से, डबल पाइप साइन से, और लॉजिकल नॉट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सक्लेमेशन साइन से। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं एक एक्सप्रेशन के एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को असाइन करने के लिए। यानी जब हम एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं या एक एक्सप्रेशन की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स दो तरह के होते हैं, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है सिंगल इक्वल टू। दिस इक्वल टू इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ a इनटू b, यानी a की वैल्यू b में असाइन करने के लिए सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसके अलावा होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे आते हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिविजन इक्वल टू, मॉड्यूलो डिविजन और इक्वल टू, this is left shift equal to, right shift equal to, bitwise and equal to, bitwise or equal to, and bitwise not equal to. So these are the assignment operators. Increment and decrement operators, ये दो बहुत यूजफुल ऑपरेटर्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। प्लस प्लस डबल प्लस साइन को कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और डबल माइनस साइन को कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका काम होता है जो भी ऑपरेंड की वैल्यू है उसमें वन ऐड करना, यानी जो पहले से वैल्यू है उसमें एक और एक नंबर का एडिशन करना। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका काम होता है पहले से वैल्यू, स्टोर्ड वैल्यू में से एक माइनस करना, एक वैल्यू की माइनस करना। तो दोनों यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ये दोनों ऑपरेटर्स प्री ऑपरेटर भी हो सकते हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब प्री इंक्रीमेंट मतलब ऑपरेटर से, ऑपरेंड से पहले लगाए जा सकते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब ऑपरेटर के बाद लगाए जा सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स हमारे यूज होते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, यानी ऐसी एक्सप्रेशंस बनाने के लिए जो हमें एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। तो इस ऑपरेटर के अंदर तीन एक्सप्रेशंस या तीन ऑपरेंड्स हमें यूज करने पड़ते हैं। एक्सप्रेशन वन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन, एक्सप्रेशन टू, कोलन, एक्सप्रेशन थ्री। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसका साइन होता है क्वेश्चन मार्क कोलन। तो जिसमें एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू और एक्सप्रेशन थ्री ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन वन में हम कंडीशंस देते हैं, एक्सप्रेशन टू में हम लोग इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो रिजल्ट आएगा वो देते हैं, और एक्सप्रेशन थ्री में इस कंडीशन के फॉल्स होने पर जो रिजल्ट आएगा वो देते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो बिट लेवल पे काम करते हैं, यानी कि बाइनरी जो हम डेटा इनपुट करेंगे उसकी बाइनरी फॉर्म पर काम करते हैं। ये सिर्फ इंटीजर्स पर अप्लाई होते हैं, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स की बाइनरी कन्वर्जन करके उनके ऊपर जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस पर ये बिट लेवल बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं। हमारे पास 5 तरह के बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। सी के अंदर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर एंड पॉइंटर ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर कब होता है? जब हमें एक से ज्यादा रिलेटेड एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना होता है तो हम लोग कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। कॉमा ऑपरेटर के अंदर जो मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं वो लेफ्ट से राइट में इवैल्यूएट होती हैं, और जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन होती है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो उस पूरी कंबाइंड एक्सप्रेशन की वैल्यू कहलाई जाती है। तो जैसे हमने इस तरह से दिया, वैल्यूज इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स प्लस वाई।
तो x प्लस 10 एक एक्सप्रेशन हो गया, y इक्वल टू 5 दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, और x प्लस 5 तीसरा एक्सप्रेशन हो गया। तो इसमें जो सबसे लास्ट में दी जाएगी वो हमें फाइनली इसका रिजल्ट देगा। जैसे हमने दिया 10 प्लस 5 तो हमें दे देगा 15। साइज ऑफ ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो हमें किसी भी ऑपरेंड की साइज बताता है, यानी कि उस ऑपरेंड ने मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं वो हमें रिटर्न करता है। तो जैसे हमने दिया m इज इक्वल टू साइज ऑफ सम। अब सम अगर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो ये हमें रिटर्न करेगा 2। इसी तरीके से हमने दिया k इज इक्वल टू साइज ऑफ 2351। अब ये 2351 जो है ये एक इंटीजर वैल्यू है, एक होल नंबर है, तो ये हमें रिटर्न करेगा 2। मैंने भी बताया था कि जो हमने पीछे 8 तरह के ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो उनको हमने डिफाइन किया था, उनको हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन दे आर परफॉर्मिंग, यानी किस तरह का वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह का टास्क वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑपरेटर्स को एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स यूज, यानी कितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के साथ वो ऑपरेटर काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोग ऑपरेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ अपना टास्क, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है निगेशन या लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इसमें जो हमारे प्लस और माइनस ऑपरेटर है ये किसी भी ऑपरेंड की साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ना करके ये बता रहे हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी तरीके से प्लस प्लस और माइनस माइनस कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और मैंने इसके अलावा होता है, इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, वो भी एक यूनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स को के ऊपर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस करने के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए, तो वो दो वैल्यूज दो ऑपरेंड्स हो जाएंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर्स, ये सब ऑपरेटर्स कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन ना इंडिकेट करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड्स के ऊपर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके अंदर एक ही ऑपरेटर आता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है, यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, फिर एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 2 से ग्रेटर है तो ट्रू है, तो यानी ये ट्रू रिजल्ट आ जाएगा। अगर 3 2 से ग्रेटर नहीं होता तो ये फॉल्स रिजल्ट आ जाता है। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस ये डिसाइड करता है कि एक एक्सप्रेशन में हमने जितने भी ऑपरेटर्स दिए हैं वो ऑपरेटर्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज डिफाइंड बाय द प्रेसिडेंस रूल। और एसोसिएटिविटी रूल ये बताता है कि जब हम एक ही प्रेसिडेंस के मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं तो उस केस में वो ऑपरेटर्स किस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि वो लेफ्ट से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे या राइट से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। तो सी ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है वो हमने टेबल में दी है। ये टेबल डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या इसकी एसोसिएटिविटी है और क्या इसकी प्रेसिडेंस है। तो अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस, हायर प्रेसिडेंस होता है हमारा फंक्शन कॉल या राउंड ब्रैकेट्स का, फिर एरे एलिमेंट्स का, फिर यूनरी यूनरी जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका होता है प्लस माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट, पॉइंटर रेफरेंस, एड्रेस ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, टाइपकास्ट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। फिर उसके बाद हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, फिर हमारे बिटवाइज ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होते हैं, उसके बाद हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, फिर हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर्स होते हैं, फिर हमारे बिटवाइज एंड और
बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लास्ट में कंडीशनल ऑपरेटर होता है। तो दिस इज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है कि अगर हमारे पास फंक्शन के एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस के एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं तो उनकी एसोसिएटिविटी होगी लेफ्ट टू राइट। राइट, तो जो कर्ली जो आपके राउंड ब्रैकेट्स होते हैं जिनको हम ब्रैकेट्स कहते हैं उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। फिर होती है जो हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होती है उनकी होती है राइट टू लेफ्ट। जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनकी होती है लेफ्ट टू राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है और उनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की होती है लेफ्ट टू राइट। रिलेशनल ऑपरेटर्स की होती है लेफ्ट टू राइट। इक्वालिटी ऑपरेटर्स की होती है लेफ्ट टू राइट। बिटवाइज एंड और जोर की होती है लेफ्ट टू राइट। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की होती है लेफ्ट टू राइट। और कंडीशनल ऑपरेटर की होती है राइट टू लेफ्ट। इसके बाद में हमारी जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होती है उनकी होती है राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ ये ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। और सबसे लास्ट में होता है कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने जो टेबल में देखा, तो टेबल में हमने देखा कि कॉमा की सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस होती है और अगर हम खाली ऑपरेटर्स की बात करें तो यूनरी ऑपरेटर्स की सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है। तो अगर वो ऑपरेटर्स जो कॉमन ब्लॉक शेयर करते हैं उनकी सेम प्रायोरिटी और सेम प्रेसिडेंस होती है तो किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते टाइम जो इक्वल प्रायोरिटी ऑपरेटर्स होते हैं वो फीफो की फॉर्म में हैंडल किए जाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले मिलेगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा अगर सेम प्रायोरिटी है तो जो ऑपरेटर पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमारे एलिमेंट्स ऑफ सी खत्म होते हैं और वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक कंसोल इनपुट आउटपुट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।